अभी तक हम लोगों को यानी बिहार सरकार या शिक्षा विभाग को इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं या जैसा समाचारों में आ रहा है कि जैसे मुगल शासनकाल को या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो पाठ्यक्रम से बाहर किया गया है, मेरी समझ से इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है कि आखिरकार भारत के इतिहास का जो मुगल शासनकाल है वो तो एक मतलब अविभाज्य हिस्सा है। उसको कोई अगर देश का इतिहास समझना चाहेगा तो बीच में किसी काल को कैसे कोई निकाल सकता है। या अभी ही प्रधानमंत्री ने भी स्वयं, जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं आज़ादी के बाद से, उनका एक म्यूजियम का उद्घाटन किया है और उसमें सभी प्रधानमंत्रियों के काल के जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसको दर्शाया है। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये तो दुनिया की एक महत्वपूर्ण घटना थी और लगभग 125 देश, 120 या उससे अधिक देश एक साथ बैठकर शीत युद्ध के ज़माने में, जब पूरी दुनिया लगभग 2 हिस्सों में बटी हुई थी, उस समय एक विकासशील देशों का अपना फोरम बना के दुनिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात, विकासशील देशों की बात, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कितनी जोरदार ढंग से रखी जाती थी। यह तो इतिहास का अविभाज्य हिस्सा है। इसको निकालने का क्या औचित्य हो सकता है। और जहाँ तक कोई भी घटना हो, जब इतिहास का अंश बनता है तो आने वाले लंबे समय के बाद धीरे धीरे स्वतः वह स्मरण पटल से बाहर होते ही जाता है। जैसे आप देखिए कि बांग्लादेश जब बना था, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 का, के बाद से इस देश के हित में सबसे बड़ी घटना है कि जब जो हमारे अभी यूं कह ले कि अगर हम उनको वैरी नहीं कहें तो हमारे मित्र भी नहीं हैं। पाकिस्तान जो हमारे दोनों तरफ थे, दोनों तरफ से अशांति फैलाते थे, आज एक तरफ है तब तो हम इतना परेशान होते हैं उनसे। लेकिन अगर वो दोनों तरफ होते हैं, ये तो उस समय 1971 में वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वो एक असाधारण उपलब्धि थी जब बांग्लादेश का सृजन हुआ और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा और उसी के आधार पर शिमला समझौता हुआ था। जो आज भी जब कश्मीर की बात आती है या पाकिस्तान जब कश्मीर की बात उठाता है तो हम हमेशा भारत की तरफ से उनको शिमला समझौते की याद कराते हैं। तो आप समझिए कि आखिर शिमला समझौता भी तो उस युद्ध के बाद ही आया था। तो चाहे गुट निरपेक्ष आंदोलन हो, चाहे 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो जिसमें बांग्लादेश का सृजन हुआ, या 400-500 साल पहले चले जाए तो मुगलों का जो यहाँ शासन काल रहा है, यह सब इतिहास के अभिन्न हिस्से हैं। इनको अलग नहीं करना चाहिए और सारे लोगों को जानना चाहिए। और इतिहास तो पढ़ा ही जाता है, इतिहास तो समझा ही जाता है सीख लेने के लिए। जिस तरह की घटनाएं हुई और उससे इस देश को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इन्हीं सब चीज़ों की समीक्षा तो इतिहास की जानकारी और जागरूकता के माध्यम से की जाती है।
तो अगर हम अपने इतिहास को ही दरकिनार कर देंगे तब तो फिर आगे के लिए भी हम कोई सीख से फायदा नहीं उठा पाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।